नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खुमान हिंदी ट्यूटोरियल में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी पद्य के अंतर्गत बहुत ही सुंदर नीतिपरक दोहे जिनका नाम है रहीम के दोहे, जो कि आपकी कक्षा 9वीं की हिंदी स्पर्श भाग 1 के गद्य खंड से पाठ 8 से लिया गया है, जिसके लेखक है रहीम दास जी। आइए कवि परिचय जान लेते हैं। रहीम दास जी, रहीम का जन्म लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य की मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे आज ज़्यादा प्रचलित है, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। रहीम की प्रमुख कृतियाँ हैं, यानी उनकी रचनाएं हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टकम, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक भेद वर्णन। ये सभी कृतियाँ रहीम ग्रंथावली में समाहित है। अब कुछ पाठ के विषय में, इनके दोहों के विषय में जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, यानी कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा देते हैं। वहीं मानव मात्र को करणीय और अकरणीय, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आचरण की भी नसीहत देते हैं, यानी इसे व्यवहार की शिक्षा भी देते हैं। नसीहत यानी शिक्षा। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं। इनको एक बार पढ़ लेने के बाद में भूलना संभव नहीं है, और उन परिस्थितियों का सामना होते ही उनकी याद आना लाजमी है। यानी ऐसी परिस्थितियाँ अगर हमारे सामने आती है तो उस समय ऐसे दोहे हमारे मन में आ जाते हैं, हमारे सामने आ जाते हैं, जिनका इनमें चित्रण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोहे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। देखिए यहाँ रहीम दास जी क्या कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, धागा प्रेम का, यानी जो प्रेम का जो धागा है उसे तोड़ना नहीं चाहिए। कवि रहीम दास जी कहते हैं कि हमें प्रेम का धागा, अर्थात जो प्रेम की डोर है, उसको एक झटके में नहीं तोड़ना चाहिए। मत तोड़ो चटका, चटका का मतलब झटके से। रहीमन धागा प्रेम का, रहीम दास जी कहते हैं कि जो धागा है प्रेम का, उसको एक झटके में नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। क्योंकि जब दो दिलों के बीच में प्रेम अचानक टूटता है तो मन को बहुत ठेस लगती है, बहुत ठेस पहुंचती है। फिर हम उस टूटे हुए प्रेम को दोबारा जोड़ना भी चाहें तो वो नहीं जोड़ता है, और फिर यदि किसी प्रकार उसको जोड़ना भी चाहे, वो जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी उसमें कुछ संदेह उत्पन्न हो जाता है, और कुछ संदेह रहता है कि फिर से कोई धोखा ना हो जाए, अर्थात मन में कुछ न कुछ मलिनता अवश्य रह जाती है। चलिए अगला है। रहीमन निज मन की विधा, मन ही राखो गोय, सुनी अठी लेहे लोग सब, बाँटी न लेहे कोई। मतलब रहीम दास जी मनुष्य को सलाह देते हुए कहते हैं कि हमें अपने निज मन, अपना निज मतलब अपना, और मन की विथा, विथा मतलब व्यथा यानी पीड़ा, दुख, तकलीफ, दर्द, ये मन ही राखो गोय, हमें अपने मन में ही छिपा करके रखना चाहिए। अपने मन की जो पीड़ा है, दुख, तकलीफ है, उसको हमारे मन में ही छिपा करके रखना चाहिए, कि हमारी जो तकलीफ है उसे सुनकर कोई उसे बांटेगा नहीं। बाँटी न लेहे कोई, मतलब कोई उसे बांटेगा नहीं। सुनी अठी लेहे लोग सब, यानी उसे सुन करके बल्कि हमारी हंसी उड़ाएंगे, अर्थात हमारी तकलीफ से वो दूसरे ही खुश होंगे। इसलिए रहीम दास जी कहते हैं कि हमारे मन की व्यथा
हमारी पीड़ा किसी को नहीं सुनाना चाहिए, हमारे मन में ही ये रखना चाहिए, क्योंकि लोग तो केवल उसको सुन कर के हंसी उड़ाते हैं और उसको कोई बांटने वाला नहीं होता है। चलिए अगला, एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सिंची बो, फूले फले अगाए। यानी तीसरे दोहे में यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि एके सादे सब सदे, यानी एके सादे सब सदे और सब सादे सब जाए, यानी जो हमें एक ही काम हमें लगन और परिश्रम से मेहनत से करना चाहिए और एक एक करके सभी काम सफल हो जाते हैं, और सब सादे सब जाए, यानी कि अगर हम सभी काम को एक साथ करना चाहते हैं, यदि अनेक कामों को शुरू कर दें हम एक साथ में, तो सारे काम असफल हो जाते हैं, सारे काम बिगड़ जाते हैं। जैसे रहीमन मूल ही सिंचिबो, फूले फले अगाए, यानी उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक वृक्ष की जड़ के आसपास पानी देने से पौधे में पर्याप्त मात्रा में समय समय पर फल फूल आते रहते हैं। रहीमन मूल ही सिंचिबो, मतलब उसके मूल में, जड़ में अगर हम पानी सींचते हैं तो वो उसमें फल फूल समय समय पर आते रहते हैं। यदि हम उसके पौधे के पत्तियों पर या उसके डालियों पर अगर पानी देंगे तो वो जल्दी ही सूखकर नष्ट हो जाएगा, बल्कि फूलेगा फलेगा नहीं। तो इस प्रकार से रहीमदास जी ने क्या कहा इस दोहे में कि एक ही कार्य को अच्छे सच्चे मन से और परिश्रम पूरी मेहनत से लगन से करना चाहिए, ना कि बहुत सारे काम एक साथ में शुरू कर दे जिससे कि सारे काम खराब हो जाएं, बिगड़ जाएं। वो उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक पौधे में पानी, पौधे की जड़ में पानी देने से पौधा हरा भरा रहता है, उसमें फल फूल आते हैं, ना कि तना है, ऊपर की पत्तियां हैं, डालियां हैं, उनको पानी देने से। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। चित्रकूट में रमी रहे, चित्रकूट एक स्थान है जहाँ श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण और अपनी भार्या सीता के साथ में चित्रकूट में रुके थे। और यहाँ इस दोहे में कहा गया है कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, यानी कि चित्रकूट नामक स्थान पर रहीमदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र भगवान अपने राजमहल को छोड़ करके, अपने ईश्वर आराम को छोड़ करके, मन में ये यहाँ की सुख सुविधाओं को छोड़ करके यहाँ पर उन्होंने चित्रकूट को अपने मन में बसा लिया है। चित्रकूट में रमी रहे, यानी उसमें आकर वो रम गए हैं और यहीं रहने लग गए हैं, उनका मन यहाँ पर लगा हुआ है, उन्हें सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है, जबकि यहाँ पर राजमहलों जैसी कोई सुविधाएं नहीं है, फिर जिसके बाद भी वो यहाँ पर आके रुके हुए हैं। और रहीमदास जी साथ में ये भी कहते हैं कि जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश, और जिसके ऊपर विपदा मतलब जिसके ऊपर समस्या आती है, विपदा पड़ती है या मुसीबत आती है, तो वो यहाँ पर आकर रहने लगता है, ये सुख सुविधाएं त्याग कर को वो ऐसे स्थान पर रहता है। ये असुविधा युक्त जो स्थान है उस पर आकर वो रहने लगता है जिसके ऊपर विपदा आती है। तो यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जाने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं, सारी सुख सुविधाएं लोग त्याग करके ऐसे स्थान पर रहकर खुश होते हैं। चलिए अगला है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। यानी दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ बड़ा, दोहा अर्थ के मतलब जो कवि रहीमदास जी कहते हैं कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, मतलब जिसमें दोहा जो है उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है, आखर थोरे आही, जिसमें अक्षर तो थोड़े ही होते हैं लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है, और बड़े बड़े अर्थ और उनका भाव कुछ ही थोड़े शब्दों में निहित होता है, अर्थात कम शब्दों में ही इसका भाव ठीक उसी प्रकार समझा जा सकता है जिस प्रकार से एक नट जो होते हैं वो खेल दिखाने वाले, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आकर के अपने खेल दिखाते हैं, और किस प्रकार से वो अपने कुंडली को यानी अपने शरीर को समेटने की कला में निपुण होते हैं, और शरीर को समेट करके पूरे ऊपर चढ़ जाते हैं, वहाँ जा कर के वो घूमने लगते हैं या फिर एक पैर पर एक हाथ पर खड़े हो जाते हैं,
तो उनकी ये कला बहुत करतब दिखाने वाली है। तो करतब दिखाते समय अपने शरीर को पूरा समेट करके, यानी कि जो रहीम नट कुंडली, यानी अपने शरीर को शरीर समेटी मतलब समेट करके कूदी चढ़ी जाए, मतलब आप वो कूद सकते हैं वहाँ से और चढ़ सकते हैं, ऊपर तक पहुँच जाते हैं और ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। तो वैसे ही इसका अर्थ समझा जा सकता है कि दोहा किस प्रकार से एक थोड़े शब्दों में बहुत ज्ञान की बातें उसमें होती है। तो चलिए अगला है, धनी रहीम जलपंक को लघु जिय पियत अगाय, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। यानी यहाँ दोहे में कहते हैं कवि रहीमदास जी कि छोटे से तालाब का कीचड़ युक्त जल भी धन्य है। धनी रहीम जल पंक को, पंक मतलब कीचड़, धनी मतलब धन्य है, जल पंक को लघु जीव पियत अगाय, मतलब जिसमें लघु जीव छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझा लेते हैं। यानी छोटे से तालाब का कीचड़ युक्त जो जल है वो भी धन्य है, अर्थात बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें अनेक छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझा लेते हैं। परंतु उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। उदधि का मतलब होता है सागर, समुद्र। तो लेकिन जो सागर का जल है उसकी बढ़ाई कोई नहीं करता, जगत पियासो जाए, क्योंकि उसमें से उसको देखकर या उसके पास में भी जाकर आदमी को प्यासा ही लौटना पड़ता है, क्योंकि उसका पानी खारा होता है, नमकीन होता है, तो उसको कोई पी नहीं सकता। इसलिए जगत यानी संसार को प्यासा ही उसके पास से जाना पड़ता है। इस प्रकार पूरे दोहे का अर्थ है कि एक कीचड़ युक्त जो जल है वो भी, जो तालाब का कीचड़ युक्त जल है वो धन्य है एक समुद्र के जल के आगे, क्योंकि कीचड़ युक्त जल में बहुत सारे जीव जंतु पलते हैं, वो पानी पीते हैं, जबकि समुद्र का जल जो है उसकी बढ़ाई कोई नहीं करता है, क्योंकि उसका जल खारा होता है, कोई पी नहीं सकता है और उसको उसके पास में जाकर भी व्यक्ति को प्यासा लौटना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं, नाद रीच तन देत मृग नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीछेऊ कछु न देत। नाद का मतलब होता है आवाज़, रीच तन देत मृग मतलब नाथ रीची मतलब रीझ कर या प्रसन्न होकर के, तन मतलब शरीर, देत मतलब देता है मृग, वो जिस प्रकार से मृग यानी हिरण नरधन हेत समेत। अब जिस प्रकार से एक मृग यानी हिरण मनुष्यों की एक कोई ध्वनि सुनकर के अपना शरीर देने के लिए भी तैयार हो जाता है, इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि उसको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है, लेकिन नर धन हेत समेत, लेकिन वहीं वो नर मनुष्य जो है उनको कुछ भी नहीं देते हैं, उनको कुछ भी नहीं देते, उनको कुछ देने के लिए राजी नहीं होता है, क्योंकि उनको कम से कम पशुओं को खाना भी नहीं खिला पाता है व्यक्ति। अगर उनकी चाह रखता है लेकिन उनको कुछ खिलाने की चाह नहीं रखता है और उनको कुछ देने के लिए राजी नहीं होता है। केवल मनुष्य लोभी प्रकार का है, लोभी और संचय प्रवृत्ति का होता है, वहीं जानवरों की प्रवृत्ति इसके बिल्कुल विपरीत होती है। रहीमन पशु से अधिक रीछेऊ कछु न देत, मतलब रहीमदास जी कहते हैं कि जो पशु है वो अधिक देते हैं, मनुष्य उनको कुछ भी नहीं देता है। अगला है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन पाटे दूध को मथे न माखन होय। यानी बिगड़ी बात बने नहीं, यानी गलती से कोई बात बिगड़ जाती है तो वो वापस से बनना बहुत मुश्किल है और इस प्रकार से वो बनती नहीं है। लाख करो किन कोई, चाहे आप कोई भी कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी उसको कितनी भी तरीके से उसको अपना लें, लेकिन वो बात बिगड़ी जाती है और बनना बहुत मुश्किल होता है, जिससे उसी प्रकार बिगड़ जाती है जिस प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि फाटे दूध को मथे ना माखन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन कोई, यानी फटे हुए दूध से मथे न माखन होए, मतलब जिस प्रकार से एक फटे हुए दूध से माखन को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार हमें अपने व्यवहार का सदैव ध्यान रखना चाहिए जिससे किसी को बुरा न लगे, क्योंकि
हम दही को मथ करके माखन बना सकते हैं, लेकिन फटे हुए दूध को मथ करके माखन नहीं बनाया जा सकता है। उस प्रकार किसी का भी दिल हमें नहीं दुखाना चाहिए, कभी भी हमारी बात नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि उसको सुधारने में लाख प्रयास करने के बाद भी वो बात सुधरती नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो बहुत ही अच्छा दुआ यहाँ पर दिया गया है रहीमदास जी के द्वारा। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों का साथ पाकर हमें छोटे लोगों को अपने से अलग नहीं करना चाहिए। मतलब यदि हम कभी बड़े लोगों का साथ पाले, बड़े व्यक्ति बन जाएं, तो हमें छोटे व्यक्तियों का भी ध्यान रखना चाहिए। लघु न दीजिए डारी, मतलब रहीमन देखी बड़ेन को, यदि हमें बड़े व्यक्तियों को देख लें या उनके साथ संपर्क में आ जाएं तो हमें छोटे व्यक्तियों का अनदेखा नहीं करना चाहिए, उन्हें भी अपने साथ में अवश्य बनाए रखना चाहिए। क्योंकि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, मतलब क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी महत्ता होती है। जिस स्थान पर सुई जैसी छोटी वस्तु की आवश्यकता होती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती है। जिस प्रकार जहाँ हमें केवल सुई से काम चलाना है, छेद करना है, वहाँ अगर आप तलवार से काम करोगे तो क्या होगा कि पूरा बड़ा छेद कर देंगे। ऐसा हमें नहीं करना है। सुई का काम तो सुई कर सकती है और तलवार का काम तलवार, भले ही वह कितनी छोटी क्यों न हो। इस प्रकार छोटा आदमी हर कोई छोटे काम को करने के लिए तैयार रहेगा, जबकि बड़ा व्यक्ति उसी काम को करने में अपना एक अपमान महसूस करेगा। इसलिए छोटे व्यक्तियों का भी हमें उसी प्रकार सम्मान करना चाहिए, उसी प्रकार उसको महत्व देना चाहिए अपने कार्य के अनुसार। अगला है, रहीमन निज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। मतलब रहीमदास जी कहते हैं कि अपना जो धन है, अपनी संपत्ति है, वही हमारे समय पर काम आता है। बिना धन के कोई भी व्यक्ति हमारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति हमारी बिना धन के सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता है। और जिस प्रकार से बिनु पानी जो ही जलज को नहीं रवि सके बचाए, यानी कि जिस प्रकार यदि तालाब में पानी न हो तो कमल को सूर्य से कितना भी सूखने से बचाना चाहिए, चाहे तो भी वह नहीं बच पाता है। यदि कमल तालाब के अंदर है और उसमें पानी नहीं है तो बिना पानी के तो उसको बचाया नहीं जा सकता है, वो आखिर सूख करके नष्ट हो ही जाता है। जो कमल है, जलज है, कमल का फूल है, वो मुरझा जाता है और सूर्य की किरणें उसको सुखा देती है। उसको रवि भी नहीं बचा सकता है, सूर्य भी नहीं बचा सकता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए। आप यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को पानी बचाकर रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को बचा करके राखिए, पानी रखिए। बिनु पानी सब सून, बिनु पानी सब सून, यानी बिन पानी के सभी सूना सूना है। बिना पानी के सब कुछ सूना सूना है। पानी अगर चला जाए तो पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, यदि पानी के चले जाने पर मोती मनुष्य और चून मतलब चूना, तीनों की स्थिति पहले से ही नहीं रह जाती। मतलब अगर पानी नहीं होगा तो मोती भी नहीं होंगे और मनुष्य भी नहीं रहेगा और चूना भी मर चुका होगा। बिना पानी के चूना मर जाता है, अर्थात उसका प्रभाव अत्यंत फीका पड़ जाता है। यहाँ 3 प्रकार से पानी का अर्थ बताया गया है। 3 बार पानी आया है तो तीनों बार पानी का अर्थ अलग अलग है। जैसे पहले पानी का अर्थ है चमक, जो मोती की चमक बिना पानी की नहीं रह सकती है। और दूसरा पानी है बिन पानी सब सून, यानी जिसमें पानी को इज्जत है, मनुष्य की इज्जत के बारे में बताया गया है। और तीसरा जो पानी है वो उसको जल, यानी जो जल के बिना जो चूना है वो प्रभावहीन हो जाता है। चूने में अगर पानी नहीं मिलाया जाएगा तो उसका प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। तो ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।